हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका घमू राजस्थानी चैनल पर। तो शाम को आने के बाद यहाँ पर ये सफाई की, ये सारी सफाई करने के बाद हम सो गए हैं। और सोने के बाद सुबह उठ के मैं चली गई हूँ स्कूल, और स्कूल के बाद वापस देवरानी के वहाँ पर गई हूँ। तो वहीं से आज का अपना अब का व्लॉग शुरू होने वाला है। तो वो दोनों है ना, देवरानी, आवाज़ मत करो बच्चों। देवरानी और उनकी भाभी थोड़ी हॉस्पिटल जाके आई है, यहाँ पर जा गई है। तो मैं बच्चों का घर पे ध्यान रख रही हूँ, और अब जो है मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। और काम जो है सही होने का नाम ही नहीं ला। एक छोटी सी गलती की थी मैंने, गाजर के हलवे के ऊपर छाछ पी ली थी, जिसके अंदर छुट्टा मक्खन था ऊपर, मतलब वो दही जुगा हुआ था। तो ऊपर अगर गर्म पानी पी लेती तो कुछ नहीं होता, और गर्म पानी के बावजूद भी मैं अगर शाम को गोली ले लेती ना वो सोते टाइम, तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये मुझे है ना 5 लग गया। कॉल आया किसी का, तो वो आती हैं। तब तक मैं ऊपर का घर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं ये सब्जी क्या बनानी है। और उसके बाद बाकी का काम करूँगी, और फिर वापस जाना है बच्चों के पास, क्योंकि आज मैं बच्चों को साथ में नहीं लाई। तो ऊपर तो मैं खुद भी गए हुए सालों हो गए हैं, क्योंकि उद्घाटन हुआ था उस टाइम मैं गई थी। तब मैं जैसलमेर शायद STC करती थी, उस टाइम की बात है। और उसके बाद ना ही हमारा इससे कुछ मतलब है, और ना हम आए और ना ही ऊपर से देखा है। तो आज चलो मैं भी देख लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ। और छत पर तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो पहली बार छत पर जाके पूरा बाइतू दिखेगा यहाँ से ऊपर से, आपको भी दिखाऊंगी। और इस साइड से ये थोड़े थोड़े घर दिख रहे हैं, जाली काफ़ी गहरी है। और सामने अंदर घुसते किस तरह का है देखते हैं। यहाँ पर किराएदार भी रहते हैं, और यहाँ से सीधा बाहर ये खिड़कियाँ हैं। इतना अच्छा नज़ारा है, आवाज़ें बहुत आ रही है इधर से। सामने धोरे हैं, बड़े बड़े टीले, रेत के टीले। अब आप बोलेंगे धोरे कहाँ पर, धोरे क्या होता है। ऐसे ये है एक रूम, अंदर से कुछ इस तरह है, खाली है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे अंदर आते हैं, एक बाथरूम इधर है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। फिर ये एक और कमरा है, फिर वो एक और कमरा है, फिर वो एक और कमरा है। और यहाँ पर 2 रसोइयाँ हैं, जैसे नीचे है ना वैसे वैसे यहाँ 2 रसोई है। एक वाली ये रसोई है, और इस तरह की ये परिंदा। और एक ये रसोई है, ये वाली कहाँ गई ये। और बाकी ये कमरे हैं। तो ये इस तरह का कुछ घर ऊपर बना हुआ पूरा का पूरा, और नीचे भी बना हुआ है। जब भी कोई बोलचाल होती है ना इस घर पे, तो कहा जाता है कि बड़े वाले जो बेटे हैं ना, बहू और बेटा, वो कहते हैं कि हमें इस घर में हिस्सा चाहिए। लेकिन हमने कभी नहीं कहा ये। सच बताएं, घर बना उसके बाद से और ये इस घर में रहने लगे उसके बाद से ही हमने कभी नहीं कहा कि हमें ये घर चाहिए या इस घर का बंटवारा करो। लेकिन ये कहते रहते हैं कि वो बड़े वाले हम पे जोर डालते हैं, इसलिए हम कहते हैं। तो इतने सालों से इतने सारे झगड़े इस फैमिली में धन दौलत पैसों के लिए मैंने देख लिए हैं, जिससे मतलब उससे पहले भी मेरी यही सोच थी कि भाई को जो चीज़ है वो मर्जी से बांट लेते, अच्छे से बांट लेते तो अच्छी बात है, नहीं भी बांटे तो भी चलेगा। तो आगे भी मेरा तो यही रहेगा। मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से मैं कभी मतलब ऐसी कोई शिकायत आने दूंगी कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे कुछ मिला नहीं, या फिर मुझे ये चाहिए था वो क्यों दिया। ऐसा मेरी तरफ से कभी नहीं आएगा। मतलब हमारे 2 परिवारों के बीच में कभी भी रुपए पैसे नहीं आएंगे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे खड़ी हूँ। वो लोग वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल कुछ खेल रहे हैं। जाली वाली क्या होती है, वॉलीबॉल, वही कुछ खेल रहे हैं। वहाँ दोहरे के ऊपर है वो एक बिल्डिंग बनी हुई, चाहे शायद स्कूल है, कॉलेज कुछ है। और इधर से भाई तो दिखता है, काफ़ी सारा दिखता है। मैं इस छत पे पहली बार आई हूँ, बाय गॉड। अपने कुछ लेना देना ही नहीं तो आके करे क्या। आज सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, बाकी मुझे क्या लेना देना। जिन्होंने लिया और दिया वो कौन से न्याल हो गए। तो ये थोड़ी मैं साइड में कम जा रही हूँ, क्योंकि सारे घर वही है हमारे घर, मतलब वही यहीं के बायतू वालों के। तो इस तरह कुछ व्यू दिख रहा है। ये बात मुझे पता थी,
जब ये घर का बंटवारा किया था ना कुछ साल पहले, तब मुझे ये बात पता थी कि अगर मैं ये घर लूँगी तो क्या होगा। क्योंकि जब बंटवारे का जो नाटक किया गया था ना, उसमें कहा गया कि जो भाई जो लेना चाहता वो ले लो और अलग अलग कर देते हैं, और जो है ऐसा कर देंगे। खुद का बोला कि हमारे जॉब है और हम बाड़मेर में चले जाएंगे वहाँ पर और वहीं रहेंगे साथ में। तो फिर मैंने कहा देवर छोटे हैं और आप उनको चॉइस देना, उनको जो लेना है वो लेने देना और फिर बाद में जो बच्चे वो हम ले लेंगे। तो मैं तो यहाँ आई नहीं थी, तो देवर ने कहा ठीक है बाइट वाला मकान मुझे दे दो। तो बाइट वाला इनको दे दिया, घर वाला मुझे हमें दे दिया, और इन्होंने कहा हम तो बाड़मेर जाके रहेंगे। और फिर जो है उस टाइम ये था, हम बाड़मेर क्वार्टर में रहते थे, तो टारगेट ये था कि हमें उस क्वार्टर से हटाना था, भले हम वापस गांव आए, भले हम किराए ले, जो भी हो। तो टारगेट वो था, इसलिए घर का घर देने को भी तैयार थे। देने को नहीं, मतलब उनका ये था कि जहाँ पर भी हो हमसे हमारे पास रहे, गांव में रहे, बिल्कुल जो है बाड़मेर में ना रहे। तो फिर इस तरह जो है एक बार तो तैयार हो गए थे कि भाई जाएंगे बाड़मेर, वहीं रहेंगे। फिर पता नहीं इरादा बदल दिया और ना वो बाड़मेर आए और ना हम बाड़मेर से घर आए। फिर इस तरह कुछ, और अगर ये घर देते ना तो मुझे किसी भी हालत में इस घर में आना ही पड़ता। और मैं सच बताऊं, इतना मैं इस घर में नहीं रह पाती। मेरे से किसी का जो एहसान है ना वो इतना नहीं सुना जाता। एक दो बार कहते मैं गुस्सा होकर घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाती, मतलब किराए ले लेती, लेकिन इतना सुना नहीं जाता। बावरी है मतलब इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग, बाय गॉड, कि हमारे सास ससुर का घर है, छोड़ के कहाँ जाए। अद नहीं है, सही बात है, लेकिन मेरे से इतना सुना नहीं जाता। मैं तो अब भी कहती हूँ तुम्हारा भले सारा बेच दो, सारा जो करना है दान दे दो, जो करना है कर दो। वैसे आधा खेत तो बेच चुके हो, पीछे वो भी बेच दो, आई डोंट केयर। मुझे पता है मिल भी गए तो ये पितर होके भी दुख देंगे मुझे नहीं चाहिए बच्चा कुछ जाने के बाद। तो वो तो अब जैसा रिवाज है और जैसा हक होगा वो होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए भाई आप इसको दान दे दो, ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं हमें, अपने पूर्वजों का है, उससे क्या दुश्मनी होगी। लेकिन नहीं बचेगा तो भी मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं। डराते हैं कभी कभी कि हम सारा दान कर देंगे, तो कर दो, अच्छी बात है, किसी के हाथ से एक अच्छा काम हो जाएगा। हमारे अपने हाथ से तो होता नहीं है, तो ये बात है। तो आज यहाँ पर आके काफ़ी मतलब अच्छी जगह है, मुझे पता ही नहीं था वीडियो वगैरह बनाते, पर आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है, इतनी बुराई बहुत है। मैंने आज कोई बुराई नहीं किया, मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, बता रही हूँ ऐसे हुआ था इसलिए अब ऐसा हो रहा है। ऐसे नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो वो सब थोड़ा आपको फील करवा रही हूँ कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। जो मेरा शुरू से था, जब मैं 12th करके यहाँ से गई ना, मेरा टारगेट था मैं मर जाऊँगी लेकिन भाई तुम वापस नहीं आऊँगी। इस भाई तुम्हें मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं 1 साल से दाप गई थी, मैंने कहा मकान क्या घर क्या कुछ मिल जाए, मैं वापस भाई तुम्हें नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो मतलब इस चक्कर में बाड़मेर में एक प्लॉट भी लिया हुआ था, तो वो भी उस टाइम बेच दिया था, पता नहीं क्यों बेचा, लेकिन बेचा ज़रूर था। तो मेरा वो शुरू से ही था और अब भी है। तो भाई जिस बार भी आते हैं किसी न किसी मजबूरी की वजह से आते हैं, बाकी तो क्या है। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो कोई बात नहीं। तबीयत थोड़ी सही नहीं थी इसलिए ऊपर घूमने आ गई, अब काम करती हूँ, फिर वापस जाना है। लोगों की पंचायती हम टांग अड़ाने से कुछ नहीं मिलना है, हेल्प होती उतनी कर देते हैं और बाकी तो क्या करें, कुछ भी बदलने वाला है नहीं, जो जैसा है वैसा रहने वाला है, ज़िंदगी ऐसी गुजरने वाली है, कुछ भी ठीक होता होगा नहीं, बस ये एक्सेप्ट कर लें तो मज़े से लाइफ कट जाएगी, ये कहती हूँ। कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये अगर अपन एक्सेप्ट कर लेना, सामने वाले की तरफ से नहीं होगा, अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, हम मेंटली इसको जो है सही कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में
सही कर सकते हैं। तो मैं घर पर आ चुकी हूँ, आज का व्लॉग यहीं तक था और घर पर आते ही आ गए हैं काफ़ी सारे मेहमान। तो हो सकता है कि मैं कल नहीं जा पाऊँ बाय 2, लेकिन मेहमानों के साथ नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लव यू माई यूट्यूब फैमिली। गुड नाइट।